everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. आज है फ्राइडे और अभी बजे दोपहर के 3। मेरा आधा दिन कहाँ पे चला गया ना, कुछ पता नहीं चला। सुबह की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, जो भी काम करना था सब कुछ मैं कर रही थी। और आज मेरी ग्रॉसरी आने वाली थी, तो 2 दिन पहले वैगमेंस में मैंने आई ट्राई कि भाई चलो अगर मुझे कोई स्लॉट मिल जाए, वो डिलीवर कर दे तो मुझे जाना ना पड़े वहाँ पे। तो लकीली स्लॉट आज सुबह का मुझे मिल गया। तो सुबह सुबह में ग्रॉसरी आ गई, और उसके बाद तो आपको पता ही है जब ग्रॉसरी आती है तो कितना उसके पीछे काम रहता है। तो वो सब कुछ अभी मेरा ख़त्म हुआ ही था, उसी टाइम पे मेरी एक फ्रेंड है इंडिया में, उसका फ़ोन आ गया। तो बस उसके साथ बातें हो रही थी, और उसका जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मेरी एक कज़िन है इंडिया में, उसका फ़ोन आ गया। तो उसके साथ मैं बातें करती थी। और वो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं राइट, तो उनको मेरा जो भी अपडेट होता है, जो भी होता है, उनको तो पता चल जाता है। मुझे उनके साथ बात करूँ तो ही पता चले ना। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि अरे यार, तेरे साथ मुझे बात करी कितना टाइम हो गया, तो एक फ़ोन तो कर दिया कर। तो बोली कि नहीं, मुझे तो तेरा सब कुछ पता होता है। मुझे तुझे पता होता है मेरा, पर मुझे तो नहीं पता ना। तो बस उसके साथ लंबी हमारी काफ़ी सारी बातें हुई, और फाइनली आई वाज लाइक कि अब तू फ़ोन रख, तू सो जा, मैं अपना काम शुरू करूँ। शी इज़ लाइक नहीं तू बातें करना, नींद कहाँ पे आती है, क्योंकि अभी सी वहाँ पे लॉकडाउन है राइट। तो घर पे बैठे बैठे रेस्ट तो पूरा अच्छी तरीके से मिल ही गया है सबको। तो रात को सो भी कितना सो राइट, आई मीन पूरा दिन वही तो करना होता है। तो शी इज़ लाइक कि नहीं मुझे कोई नींद नहीं आ रही है, तू बात करा। वाज लाइक तुझे नींद नहीं आ रही है तो तू मेरे वीडियोस देख, मैं जाऊँ, मैं अपना काम शुरू कर। तो बस यहाँ पे अभी मैं मेरी हर्बल चाय लेके बैठी हूँ। आजकल है ना, दोपहर की चाय की मुझे आदत हो गई थी, क्योंकि सुबह में तो 1 कप तो होता, आई मीन सुबह में 1 कप मुझे चाहिए। अब जो वो मुझे चाय ना मिले ना, तो मेरा दिन शुरू होता ही नहीं है। तो सुबह की तो बस वो तो चाहिए, पर जो दोपहर की है ना, उसकी मुझे आदत नहीं थी। पर लेटली मेरे जब हस्बैंड जल्दी घर आना उनका हुआ ना, तो वो आ जाए एक बार, तो उसके बाद हम दोनों बैठ के फिर चाय पीते थे। तो अब उनका रूटीन हो गया, लाइक वो जो रेगुलर उनका टाइम था तभी आते हैं। पर मेरी आदत वही है कि जब ये 3-4 बजते हैं तो मुझे चाय याद आती है। तो आई वाज लाइक कि नहीं, अब वो चाय नहीं पीनी है, ये हर्बल चाय लेके मैं बैठती हूँ। तो बच्चों का लंच वगैरह हो गया। तो आज मैंने लंच में उन लोगों के लिए बनाया था पिज़्ज़ा, नान पिज़्ज़ा। तो दोनों को वही दिया मैंने। और आपके साथ एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करनी है, पर उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कितने सारे बर्ड्स यहाँ पे अभी बैठे हैं। और आपने काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि बनी कैसे है, उन लोगों की अपडेट क्या है। तो बस दोनों अच्छे हैं, और आजकल थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई है उन लोगों में, तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं, पर बस यार्ड में यहाँ वहाँ होते रहते हैं। और ये देखो कार्डिनल कितना प्यारा है ना, उसका कलर देखो, मुझे उसका कलर बहुत पसंद है। बाहर अभी हवा चल रही है ना, तो आई थॉट यहाँ आके मैं शांति से आपके साथ बात करती हूँ। तो कहाँ से शुरू करूँ गाइस, आई एम सो हैप्पी। तो गुड न्यूज़ ये है कि राज गॉट सेलेक्टेड इन गवर्नर स्कूल। अब ये गवर्नर स्कूल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो गवर्नर स्कूल इज़ अ यूनिवर्सिटी, सो ही गॉट इट सेलेक्टेड इन यूनिवर्सिटी। सो आप लोग सोच ही सकते हो कि हम लोग कितने खुश हैं। तो ही इज़ इन 10th ग्रेड अभी, और जब बच्चा 10th में होता है तो ही कैन अप्लाई फॉर दिस। और उन लोगों का जो 3 मेजर है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें एक है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स। तो ये 3 मेजर थे, उसमें से उसने सिलेक्ट किया था केमिस्ट्री, तो ही गॉट इट इन। तो उसकी काफ़ी लंबी प्रोसीजर रही है, क्योंकि उसमें पहले तो टीचर्स का रिकमेंडेशन जाता है, और उसका जीपीए, यहाँ की जो मार्किंग सिस्टम है जीपीए, वो उसकी क्या है।
फिर उसने कहाँ पे वॉलंटियर काम किया है। जो यहाँ की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाओ, जो प्रोसीजर आपको फॉलो करनी होती है, सेम यहाँ भी उसका वही रहता है। तो उसके बाद उसकी 2 एग्ज़ाम्स थी, तो एक एग्ज़ाम उसने क्लियर कर दी। उसके बाद उसकी अगर पहली आप क्लियर करते हो तो ही वो लोग आपको दूसरी देंगे, तो दोनों उसने क्लियर कर दी। और ये सब कुछ हुआ था और उसका रिज़ल्ट आने वाला था मार्च में, पर जस्ट बिकॉज़ ये सब कुछ हुआ ना, स्कूल बंद हो गई, तो रिज़ल्ट अभी हमें कल ही पता चला। एंड जस्ट इमेजिन गाइस कि उसके स्कूल में 10th ग्रेड में अभी 800-900 किड्स होंगे। आउट ऑफ 900 kids they selected only 4 kids. Only 4 kids could clear all these exams and everything. So आप सोच ही सकते हो कि पेरेंट्स के लिए वो कितना प्राउड मोमेंट होता है ना, कि ये बच्चा अभी 10th में है और ही विल बी टेकिंग यूनिवर्सिटी क्लासेस। तो जब स्कूल अब ओपन होगी तो ही विल बी गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी एवरी सिंगल डे। तो उसकी जो स्कूल है वहाँ पे उसके 1 क्लासेस कुछ उसको लेना होगा, और जो बाकी है वो अब जाएगा यूनिवर्सिटी में और वहाँ जाके वो लेगा। तो जब से हमें ये न्यूज़ पता चला ना, हम सब इतने खुश है ना कि यार यही हमारा सब कुछ है, राइट। जब बच्चा कुछ अच्छा ऐसा कुछ काम करता है तो देन एज अ पेरेंट्स यू फील सो प्राउड कि यार दैट्स इट, हमारे पास अब सब कुछ है, आपके बच्चे सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो दैट्स इट। क्योंकि अभी तक वो ले रहा था कॉलेज क्लासेस, तो जब स्कूल में है तो जो लोकल कॉलेजेस रहती है वो ऑफर करती है ऐसे बच्चों को, तो ही कैन टेक दोज क्लासेस। तो अभी तक वो क्लासेस वो ले रहा था, तो वो भी एक प्राउड था हमारे लिए कि चलो ये स्कूल में है पर अभी वो कॉलेज क्लासेस ले रहा है। अभी तो उससे भी ऊपर एक स्टेप हो गया, अभी तो यूनिवर्सिटी के क्लासेस वो ले रहा है। तो जब वो कोई और यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसके जो 4 साल का जो अंडर ग्रेड करना होता है ना, तो उसमें से 1 साल उसका निकल जाएगा, क्योंकि ही इज़ टेकिंग ऑल दिस क्लासेस अभी उसके हो जाएंगे। और अभी तो जो क्लासेस वो लेगा वो केमिस्ट्री के बेस पे उसके सारे क्लासेस हो गए। और ही इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन मेडिकल, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी मेडिकल में हूँ, तो मम्मी का देख के वो आ ही जाता है। और मेरे साइड पे आपको जो भी डॉक्टर चाहिए ना सब मिल जाता है, कि फिजिशियन से लेके आपको न्यूरोसर्जन तक के मेरे इमीडिएट फैमिली में सब डॉक्टर है। तो वो देख के वो बड़ा हुआ है ना, मेरे साइड पे जितने भी है, लाइक आई से कि फिजिशियन है, फिर मेरा एक कज़िन है वो न्यूरो सर्जन है, उसकी वाइफ है वो कार्डियोलॉजिस्ट है, फिर एक कज़िन है वो लंग्स के डॉक्टर है, एक ऑर्थोपेडिक है, फार्मासिस्ट है। तो जो भी चाहिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम घर पे ही फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि भाई इसका क्या करें हम। तो वही बच्चा देख के बड़ा हुआ है, तो ही हैज़ दैट एंड ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग इट। इट्स लाइक कि हम देख के बड़े तो होते हैं, पर अगर वो हमारे में पोटेंशियल नहीं है तो नहीं होता है। पर ये बच्चा तो टच वुड he is doing great. तो I was like yes, I had to share that with you guys. So कल उसने देन अभी तो कहीं जा तो नहीं सकते रेस्टोरेंट वगैरह में, राइट। तो ही सेड कि उसको वो लतमाई पनीर और फ्राइड राइस और मंचूरियन वो सब उसको खाना था। तो बस कल हमने डिनर में वो ही खाया, और आज बस अभी चलते हैं किचन में, पता नहीं क्या आज बनाऊंगी। आज का वेदर जैसे आपने देखा ना, बाहर थोड़ा विंडी भी है और बारिश होने वाली है। सुबह में थोड़ी तो बारिश हो गई, पर ठंडा है, थोड़ा ठंडा है, ज़्यादा नहीं है, पर इट्स थोड़ा तो ठंडा है ही। पर अभी बारिश होगी नहीं, पता नहीं। तो मेरे हस्बैंड को तो आई थिंक ही वाज सेइंग कि उनको तो पकोड़े खाना है, तो उनके तो पकोड़े बनेंगे, और मुझे पकोड़े इतने पसंद नहीं है। मैं जो भी पकोड़े खाती हूँ ना, यूजुअली इधर मिर्च के और प्याज के, बस वो 2 पकोड़े जो होते हैं वो मुझे पसंद है। अदरवाइज आई एम नॉट इनटू लाइक वो अदर आलू के पकोड़े वो सब आते हैं ना, आई डोंट लाइक ऑल दैट। तो
चलते हैं किचन में, देखते हैं शाम का क्या बनाना है, क्योंकि एज आई मेंशन ऑलरेडी आई एम श्योर 3:30 तो हो ही गए होंगे, तो शाम की तैयारी भी अभी करनी है। तो चलते हैं किचन में। अब मैं अब तैयारी कर रही हूँ मेथी के पकोड़े बनाने की। तो लास्ट वीकेंड जब हम गए थे ना इंडियन स्टोर, तो वहाँ से मैं मेथी लेके आई थी। तो मेरे हस्बैंड को उसके पकोड़े बहुत पसंद है और उनको बहुत ही प्लेन वाले पसंद है, कोई ज़्यादा मसाले वसाले उनके नहीं चाहिए होते हैं। और जब मेरी मम्मी बनाती थी ना, तो बाप रे इतने सारे अंदर मसाले पड़ते थे ना। सो आई एम सो यूज्ड टू उस तरीके से बनाने से। तो फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैंने जब बनाए ना, तो माय हस्बैंड इज़ लाइक कि यस इट टेस्ट सो गुड, पर ये कुछ अलग है, ये जो टिपिकल मेथी के पकोड़े होते हैं ना वो नहीं है। I was like, what are you talking about? ये वही है, पर he is so used to eating just very simple kind of one। तो बस उसी तरीके से मैं उनके बना रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो मैं बना रही हूँ मसाला पाव, क्योंकि वैगमेंस में से मैंने ब्रेड मंगाई ना, तो बहुत ही फ्रेश अच्छी ब्रेड आई है आज। तो सोचा कि वेदर भी थोड़ा ठंडा है, रेनी है, तो स्पाइसी होगा तो मज़ा आएगा खाने में। तो बस मेरे और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ वड़ा पाव, आई मीन सॉरी नॉट वड़ा पाव कल और परसों बनाऊँगी, क्योंकि 2 पैकेट्स मैंने मंगवाए हैं। पर मसाला पाव बनाऊँगी, उसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे। तो इफ़ यू वांट टू वॉच इट इन इंग्लिश, आई एम गोना लिंक इट डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पर अभी ये वीडियो मेरा हिंदी में है ना, तो मैं हिंदी ही कंटिन्यू करूँगी। सो यहाँ पे मैंने मेथी ली है और उसको बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी थी ना। आई डोंट नो, यूजुअली आई हैवंट एक्सपीरियंस दैट मच, पर इस बार जो आई ना उसमें तो बहुत मिट्टी थी। तो बस उसको साफ करके चॉप कर दिया और उसमें मैंने ऐड किया है ग्रीन चिलीज़, और मैं ऐड करूँगी यहाँ पे बेसन, और उसमें जाएगा थोड़ा सा हींग और नमक, एंड दैट्स इट। उसको मैं अच्छी तरीके से भिगो के रहने दूंगी, क्योंकि अभी तो 4 बजे है, जब वो आएंगे तब मैं बनाऊंगी, पर तब तक अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ। सो ये तो हो गया, अब इसको रख दूंगी मैं साइड में, और अब तैयारी शुरू करते हैं मसाला पाव की। तो मसाला पाव की प्रिपरेशन तो हो गई। तो यहाँ पे मैंने काट के रख दिए टमाटर, और ये है गार्लिक, तो गार्लिक को भी मैंने चॉप कर दिया चॉपर में। ग्रीन चिलीज़ है, और ये ओनियन, तो ओनियन को मैंने ये जो ओनियन कटर आता है ना उसमें मैंने किया। तो ये वाला मैंने लिया था बेड बाथ बियॉन्ड से, पर आई एम श्योर अमेज़ॉन पे मिलता ही होगा, तो मैं उसको लिंक कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर ये बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली अगर आपको लाइक ज़्यादा प्याज कट करनी है ना। तो जैसे आप देख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से एक छोटे छोटे पीस में उसका हो जाता है। तो उसी में मैंने ये जो डिफरेंट कलर के बेल पेपर आते हैं उसको भी मैंने कट कर दिया, और यहाँ पे जो मुझे मसाले चाहिए वो मसाले भी यहाँ पे है, ब्रेड यहाँ पे है, एक बटर निकालना बाकी है, और ये मेरा स्पाइस बॉक्स भी यहाँ पे है। और अभी बजे 5, तो पहले तो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा लेट शुरू करूँगी, पर आई थिंक इसका एटलीस्ट मसाला तो मैं बना के रख ही देती हूँ। सो यहाँ पे पैन में मैंने ऐड किया है बटर, तो आप ये ऑयल में भी बना सकते हो, पर ऑफ कोर्स बटर में उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और ये जो बनेगा ना वो पूरा बॉम्बे स्टाइल मसाला पाव बनेगा। तो आज हम कोई हेल्दी खाने की बात नहीं करेंगे, तो बस आज तो खाना ही एंजॉय करना है। तो ये बटर में अब मैं ऐड करूँगी ओनियन, और इसको मैं 2 मिनट तक साते होने दूंगी। संडे को मदर्स डे है ना, तो आप सब मम को एडवांस में हैप्पी मदर्स डे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपका प्लान है, क्या करने वाले हो। ऑब्वियसली कहीं जा तो सकते नहीं है, हम भी घर पे ही होंगे, और मुझे पता नहीं है इस बार मेरे बच्चे और हस्बैंड क्या करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैंने व्लॉग भी पोस्ट किया था, उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकफास्ट बनाया था। पर इस बार परसों ही तीनों एक दूसरे को पूछ रहे थे कि तूने कुछ प्लान किया है क्या? क्योंकि इस बार लिमिटेशंस है, राइट। तो मैं राज को बोल रही थी, आई वाज लाइक डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो टाइम भी मेरा चला गया है कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, वो चाहिए। यू नो, एक लाइफ में
एक टाइम के बाद एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि दैट्स इट, मेरे पास सब कुछ है। वो सेटिस्फेक्शन मेरा आ गया है अब कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। दैट्स इट, यू नो, फैमिली खुश रहे, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट इट। तो गॉड नोज क्या करेंगे, पर आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा ही बना के खाएंगे, और क्या, और कुछ तो कर नहीं सकते अभी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि सुबह की जो चाय ना वो तो मैं तुझे बना दूंगा, बस लाइक दैट्स इट, वो मुझे मिल जाएगी ना तो मेरे लिए बहुत है। क्योंकि किसी और के हाथ की चाय वैसे भी टेस्टी लगती है, राइट। तो और ये तो हस्बैंड बना के दे रहे, आई वाज लाइक दैट्स इट, वो बना देना मुझे, मेरा दिन बन जाएगा। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक और जाएगा ग्रीन चिलीज़, और इसको मैं सौते होने दूंगी जस्ट अबाउट अ मिनट और सो। और अब मैं ऐड करूंगी ये डिफरेंट कलर के बेल पेपर, और इसको भी हम होने देंगे अबाउट फॉर अ मिनट। और मैं ऐड करूंगी टमाटर, और इसको हम होने देंगे जब तक ये टमाटर गल ना जाए। सो जब तक टमाटर होते हैं यहाँ पे हम बनाएंगे गार्लिक की चटनी। तो उसके लिए सबसे पहले पैन में मैं ऐड करूँगी बटर, और जाएगा थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ पे मैं अब ऐड करूँगी गार्लिक। तो जैसे आप देख रहे हो अभी तक ये जो बटर है अच्छी तरीके से वो मेल्ट नहीं हुआ है, बट दैट्स ओके, क्योंकि हमें उसको ब्राउन भी नहीं करना है, तो ये स्टेज प्रॉपर है। और यहाँ पे है मेरे पास गार्लिक, तो वो मैं ऐड कर दूँगी अंदर, और ये गार्लिक को मैं पकाऊंगी करीब 5 मिनट तक। और यहाँ पे गार्लिक भी प्रॉपर कुक हो गया है, तो मैं अब इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, और ये तीखा ही होता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा जाएगा हल्दी पाउडर एंड धनिया जीरा, जस्ट अ लिटिल बिट, नॉट मच। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये पाव भाजी मसाला। ऑफ कोर्स गार्लिक चटनी में पाव भाजी मसाला नहीं होता है, पर मैं जस्ट बिकॉज़ ये मसाला पाव बना रही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, और काफ़ी सारे धनिया पत्ता, सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी इसे। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया क्योंकि मुझे ड्राई लग रहा था, और लास्ट में मैं ऐड करूँगी लेमन और लाइम जूस। सो दैट्स इट, गार्लिक चटनी हमारी हो गई तैयार। यहाँ पे टमाटर गल गए हैं, तो मैं ऐड करूँगी उसमें ड्राई स्पाइसेस। तो सबसे पहले जाएगा हल्दी पाउडर, फिर जाएगा रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ये पाव भाजी मसाला, सॉल्ट ऐड करूँगी, जाएगा थोड़ा गरम मसाला, और लास्ट में ऐड करूँगी लेमन और लाइम जूस, और सब कुछ अच्छी तरीके से मिला लूँगी। और इस टाइम पे अगर लगे कि ये बहुत ड्राई हो गया है तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे पहले मैंने ब्रेड पे बटर लगा दिया है, तो उसको पहले मैं शेक लूँगी। और अब इस साइड पे मैं लगाऊंगी ये जो गार्लिक चटनी हमने बनाई है वो, और इस साइड पे रखूंगी मैं मसाला। और हल्का सा प्रेस कर दूंगी दोनों को। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेथी के पकौड़े, और जो ब्रेड हमने तैयार की है उसके ऊपर मैं जो मसाला तैयार किया वो मैं ऊपर रख दूंगी, और दैट्स इट, हमारा मसाला ब्रेड हो गया तैयार। तो उसके ऊपर मैंने गार्निश किया है सेव से। सेव ऑप्शनल है अगर आपको करना है तो, अदरवाइज यू कैन जस्ट ईट इट जस्ट लाइक दिस। सो फ्राइडे नाइट का स्पेशल खाना बिल्कुल तैयार है, और देखने में ही ये इतना टेम्पटिंग लगता है ना,
और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो आप लोग भी मुझे बताना कि फ्राइडे को आपने क्या स्पेशल बनाया है, और तब तक मैं ये एंजॉय करती हूँ मेरे मसाला पाव। तो thank you so much for watching guys. Take care, good night, and I will see you soon in my next video. Bye.